मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कंटिन्यू करते होंगे। तो भाई लोग आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई आप लाइव रेगुलर नहीं आ रहे हो, क्या भाई अपने यूट्यूब पर जो अनुभव एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, क्या आप लोग इससे मतलब छुटकारा ले रहे हो क्या? भाई मैं बता दूं कि आप लोग सोचते होंगे क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जिस कारण से भाई एक दिन लाइव में भी आप आए थे तो बहुत ज़्यादा घबराहट और ऐसा कुछ चीज़ें बता रहे थे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है और मैं आप लोग को लाइव में आऊँगा, बताऊँगा, बतला भी दिया हूँ आज के लाइव में। और आप बहुत ज़्यादा भाई घबराहट फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर फ़ील कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ और ऐसा क्यों भाई आप घबराहट डर का जीवन जी रहे हो? तो मैं आज पूरी तरह से आप लोग से शेयर ही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो। तो चलो भाई मैं ये शुरुआत करता हूँ। ये जब से मैं आप लोग से शेयर हर ये चीज़ों को करता ही हूँ कि जो मेरे को ये मास्टरबेशन एडिक्शन का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, वीकनेस या जो भी प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं आपसे हमेशा शेयर करते रहता हूँ। जो प्रॉब्लम हुआ है न भी भाई ठीक भी हुआ है, जो रिकवर भी मैं किया हूँ। तो ऐसा कोई भी बातें मैं छुपाया नहीं हूँ और जो भी हमारे साथ जो भी घटना घटा है भाई मैं शेयर करते गया हूँ। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि तो आप लोग जानते हैं कि मेरा हर प्रॉब्लम डाइजेशन को भी इम्प्रूवमेंट रिकवर किया हूँ और ऐसे अनेकों प्रॉब्लम मुझे हुआ था, उसको मैं ठीक किया हूँ। बट मेरा एक प्रॉब्लम मैं बार बार आप लोग से मैं कह रहा था कि भाई मुझे बोन्स वीकनेस हुआ है और वो चीज़ें रिकवर ही नहीं कर पा रहा हूँ, रिकवर ही नहीं हो पा रहा है, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है भाई आगे और करियर में मुझे काफ़ी चीज़ें को मतलब ऐसा मैं बोला था कि कुछ ऐसा क्योंकि भाई बोन्स हो या रनिंग के लिए हमारा हड्डी स्ट्रांग होना चाहिए भाई। कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले तो हमारे मसल्स को देखो हमारा बॉडी ढांचा क्या है भाई, हड्डी ही मेन हुआ, क्या हुआ खंभा हुआ हमारे बॉडी को सपोर्ट के लिए। मेन खंभा क्या हुआ? हड्डी हुआ, ठीक है। तो अगर वो भी सही नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे लाइफ में भाई? नहीं कर पाएंगे। तो जिस कारण से भाई मैं बहुत ज़्यादा घबराहट फील कर रहा था और डॉक्टर से मैं कई सालों से ट्रीटमेंट के लिए भटक रहा हूँ, जहाँ तहाँ इस प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, जर्नी में जा रहा हूँ कि मेरा कैसे भी करके प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पा लूँ, ठीक हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई ये मैं एक अभी तुरंत ही प्रेजेंट की मैं घटना बता रहा हूँ। कुछ दिन हुआ है लगभग वही करीब मैं बता रहा हूँ कितना दिन हुआ होगा, 15 मार्च है ना भाई। तो मैं गया था शायद 12 मार्च को मैं गया था ट्रीटमेंट के लिए मैं मुझे, हाँ। तो भाई डॉक्टर से मिला, ठीक ना। तो बोला कि भाई आपको मसल्स में डिस्ट्रॉफी हो गया है, या स्ट्रोफी क्या बोलता है भाई, और उसके बारे में कि आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, कभी आप सही से चल नहीं पाएंगे। जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, बहुत ज़्यादा घबराहट हमारे मन में होने लगा, बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप पर बुरा फील होने लगा, घबराहट भी होने लगा, चिंता बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता और ज़्यादा मैं करने लगा कि भाई उस बात को मेरे मन में वो चीज़ें उतार लिया, ठीक है। और उस चीज़ को आकर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगा, जिससे क्या हुआ कि मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मैं सुना, देखा, समझा और रिसर्च भी किया था भाई। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगा कि मैं यार सच में रियली मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा क्या? और मेडिसिन मिला कि चलो यार देखो जो प्रॉब्लम अभी तक अभी फेस कर रहे हो तो रहेगा ही, आपको लाइफ टाइम वो चीज़ें रहेगा, बट इससे आगे ना बढ़े इसके लिए मैं कुछ मेडिसिन आपको रिकमेंड दे रहा हूँ। आप इसको यूज करें और इसे हल्के में ना ले भाई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका इलाज भाई पूरे वर्ल्ड में नामुमकिन है भाई। होता भी है बहुत महंगा भाई, लगभग 16 करोड़ 17 करोड़ का एक भाई इसका मेडिसिन आता है या इंजेक्शन आता है, मुझे ये पता
पूरी तरह से कुछ न कुछ है इसका, मतलब दूसरे कंट्री में अमेरिका, यूएसए हो, जर्मनी, ऐसे कुछ कंट्री में इसका कुछ ट्रीटमेंट है। आप लोग भी देखना भाई, मसल डिस्ट्रोफी आप लोग बताना भाई, मास्टरबेशन से आप लोग का मसल्स का क्षय हुआ है भाई। आपका जो थाई मसल्स हो, हैंड हो, बॉडी पतला तो होता ही है, उसके साथ मसल्स का भी क्षय हुआ है। और मेरे जैसा आप लोग का बोन्स में वीकनेस उतना ज़्यादा नहीं होगा। और मैं भाई काफ़ी दिनों से उस चीज़ को फेस करते आ रहा हूँ, जिस कारण से भाई मुझे काफ़ी घबराहट होने लगा, और काफ़ी ज़्यादा मुझे, और घबराहट का मेन रीज़न था कि भाई बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च भी कर लिया, और जब से वो चीज़ें को थिंकिंग किया। बट मैं बता रहा हूँ भाई, जब से मैं वहाँ से ट्रीटमेंट और मेडिसिन लेके आया हूँ, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे सुधार लग रहा है, मुझे सुधार हो रहा है, लग रहा है भाई कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो भाई तो वही सारी चीज़ें के कारण मैं भाई बहुत ज़्यादा डर गया था, जिस कारण से मैं आप लोग से लाइव में वीडियो हो कुछ चीज़ के माध्यम से आप लोग से मैं नहीं बातें और संपर्क में था भाई, संपर्क टूटने वाला था, जिसमें बहुत सारे भाई लाइव में भी नहीं आते हैं, और कुछ रीज़न के कारण भाई मैं इसीलिए नहीं आ पाया। बट ठीक है भाई, कभी भी आपके जीवन में कभी रुकावट आती है, ऐसा नहीं कि भाई आप किसी चीज़ में कंटिन्यूटी के साथ रहते हैं और कभी रुकावट ना आए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये रुकावट आती है, ठीक है। तो मेरे जीवन में भी कुछ रुकावट आई, और मुझे रुकना पड़ा कुछ दिनों को लिए समझना पड़ा। बट कोई नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में पूरी तरह से हेल्दी हो पाऊँगा, ठीक हो पाऊँगा। जो प्रॉब्लम मुझे हुआ है वो ठीक हो जाए, तो भाई मुझे फैमिली में, और वो प्रॉब्लम के बारे में बता दिया कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो कि आपके माता पिता से प्रॉब्लम हुआ है। और मैं कहा कि भाई मुझे तो फैमिली में कोई को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कहा ठीक है भाई, नहीं है फिर भी हो सकता है आपको आने वाले उसका जो भाई क्या होता है, जीन के माध्यम से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, हो सकता है। तो ऐसा कुछ मैं सुना, और उस पर मैं रिसर्च किया। ज़्यादा मुझे भाई रिसर्च करने में मुझे बहुत ज़्यादा, और किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस कारण से मुझे नुकसान भी होता है, मुझे परेशानी भी होती है, इसको कमज़ोरी भी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो कि इससे प्रॉब्लम होना, और इसे अच्छी आदत भी कर सकते हो, इसे अच्छी हैबिट भी कर सकते हो, बुरी हैबिट भी कर सकते हो। तो जिस कारण से भाई मैं आप लोग से तो वही सारी चीज़ें के कारण मैं बता रहा हूँ भाई आप लोग को कि नहीं आने का मेन यही रीज़न था। ऐसा कुछ मेरा नहीं था कि यूट्यूब पर वो लाइव में नहीं आओ। मैं मान लो कि भाई अगर आप किसी बात को चिंतित में हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए हो भाई, डिप्रेशन में चले गए हो, तो वही भाई मेरे को, क्योंकि वो डॉक्टर को उस प्रॉब्लम के बारे में लक्षण दिखाई दिया, और मैं भी रिसर्च किया तो कुछ लक्षण कनेक्ट होता है भाई, मैचेज करता है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें मैच नहीं करता है, तो वो चीज़ें मैच करता है। तो मुझे भी वैसा लगा कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जायज़ हो भाई, और ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिस कारण भाई मैं आप लोग से दिल से आप लोग मेरे लिए दुआ करो भाई कि मैं हेल्दी हो जाऊँ। आप लोग भाई, मैं बार बार आप लोग से दुआ मांगता हूँ कि मेरे लिए भी, आप लोग के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ, आप लोग के लिए मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ, और सही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। देखो गेहूँ का बीज भाई, तो आप लोग भी भाई मेरे लिए कुछ दुआ करो कि आप भाई हेल्दी हो जाए, क्योंकि भाई दुआ में बहुत ज़्यादा शक्ति होता है भाई, भगवान के उसमें रूप रहता है, भगवान की शक्ति रहता है। तो मैं जल्द ही ठीक हो पाऊँगा, और आप लोग से कंटिन्यू जुड़ा रहूँगा भाई। तो आप लोग ज़रूर मेरे लिए प्रे करो भाई कि आप भैया जल्दी, भाई नहीं भाई, छोटे भाई आप बोलो कि आप ठीक हो जाओ, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना।
तो ये चीज़ें अगर आप कर पाओ तो मेरे लिए बहुत ही रामबाण होगा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत रामबाण साबित होगा भाई। और मैं भाई अपनी उम्मीद की किरण फिर से जगा सकता हूँ, फिर से मैं मेरे जीने की हौसला बढ़ सकता है और मैं भाई बहुत ज़्यादा फिर से दोबारा से अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ। और मेरे के जो भी भाई प्रॉब्लम हुआ है उसमें तो छुटकारा मिलेगा ही। और उसके साथ साथ भाई यही सारी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं आज तक जितनी भी बातें आप लोग से शेयर किया हूँ 100% रियलिटी बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी शेयर किया ही हूँ। तो मेरे लिए भाई परमेश्वर देख रहे हैं, मेरे से कुछ बहुत बातें कुछ ऐसे कुछ चीज़ें होगा, थोड़ा बहुत मेरे से गलतियाँ हो गई होगी कि मैं गलत चीज़ें तो मैं 100% सही बताने का प्रयास किया हूँ। बट मान लो कभी ऐसा कुछ गलतियाँ मेरे से हो गई हो जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मेरे लिए भाई आप प्रे करो, ठीक है भाई, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा सपोर्ट में रहता हूँ। तो भाई मेरे को भी हक बनता है, मेरे परमेश्वर को मान लो कि मैं राधा नाम जप कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा अधिकार नहीं है, बट मेरे को अधिकार नहीं, बट मेरा एक है कि चलो भाई आपसे जुड़ा हूँ तो मुझे आप मेरे को कुछ धन दौलत नहीं दो भाई, बट मेरे को कुछ ऐसा प्रे करो। और परमेश्वर से भी मैं मान लो कि मैं हक से बोलूँगा कि मैं आपके लिए मैं पूरे जीवन को मैं आपके चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। तो मेरा स्वाभाविक ये राइट बनता है कि प्रभु मुझे आपके चरणों में जगह दो और आप मुझे ठीक कर दो परमेश्वर, और मैं ठीक हो जाऊँ। तो ये चीज़ें हैं, तो परमेश्वर से दुआ करना और प्रे करना, और हमेशा मैं परमेश्वर से कुछ न कुछ मांगते रहता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे सिर्फ मेरे जीवन वापस कर दो, मेरे शरीर को ठीक कर दो। और मैं आपसे कुछ धन दौलत ऐसे कुछ चीज़ें मैं नहीं मांग रहा हूँ, बट मेरे को सिर्फ अपना जीवन वापस कर दो, मैं मेरे पैरों पर खड़ा कर दो। खड़ा तो मैं हूँ, बट मेरे को इस पैरों को लोहा बना दो भाई, कि मैं किसी भी भाई इस को मतलब जो हो सके एक नॉर्मल व्यक्ति जीते वैसा मुझे बना दो, और मैं जी पाऊँ और मुझे भाई जीवन में मैं खुश रह पाऊँ। क्योंकि घबराहट, डर और ऐसे जीवन जीना हर कोई भाई बहुत ज़्यादा नहीं जी पाएगा भाई, ज़्यादा दिन वो फेस नहीं कर पाएगा। एक दिन खुद को भाई डर घबराहट के कारण भाई वो अपने जीवन से हार मानकर भाई कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर से दुआ मैं मांगा हूँ और परमेश्वर मुझे सपोर्ट भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है। बट आज के इस लाइव सेशन का यही मेरा एक्सपीरियंस था, और क्या ही मैं आपको बताऊं, बट इतना ही आज के लिए ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सप्लेन से आप लोग को चीज़ें शेयर करूंगा, ठीक है। बट ठीक है, पहले से मुझे सुधार लग रहा है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट लाइव में कब आपसे मिलना होता है ये तो ठीक है भाई। जय हिंद।